हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और आज के वीडियो में हम लोग ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 118 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट में जरूर लिखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हमारी जो एप्लीकेशन हमने प्ले स्टोर पर डाला हुआ है उसमें अभी फिलहाल के लिए कुछ प्रॉब्लम्स चल रहा है। और आप लोगों को जो है कुछ ही दिनों के अंदर 2 से 3 दिनों के अंदर उसमें अपडेट देखने को मिलेगा, जिससे उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है उसे सॉल्व कर दिया जाएगा। सो एप्लीकेशन इंस्टॉल जरूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 में हमारा सेंटेंस है कि मैंने कड़ी मेहनत की है। और मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि इसमें जो है आप लोगों को पहले से बनाया हुआ मिल जाता है आपकी बुक में। तो आप लोग जो है बुक से भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाया गया है। अब यहाँ पर इसलिए बना करके दिया जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है और इसमें जो मिक्सअप होता है जिसे आप लोगों को बनाना होता है और चेक करना होता है। ओके, तो आप लोग जो है अगर पीछे बनाए हुए हैं A to Z तो आपको ये एक्सरसाइज बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो बनाएंगे आई हैव डन हार्ड लेबर। ओके, मैंने कड़ी मेहनत की है। ओके, नंबर 2, मुझे सफलता मिलेगी। तो बनाएंगे इज आई शैल हैव सक्सेस। मुझे सफलता मिलेगी। आई शैल हैव सक्सेस, मुझे सफलता मिलेगी। ओके, मैं दो बार रिपीट कर दूंगा जिससे आप लोगों को समझने में भी दिक्कत ना हो और आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करने में भी कोई दिक्कत ना हो। थर्ड है मैंने सारी दुनिया देखी है। क्या है? मैंने सारी दुनिया देखी है। तो बनाएंगे आई हैव सीन द होल वर्ल्ड। क्या है? होल वर्ल्ड मतलब हो गया सारी दुनिया, होल वर्ल्ड। ओके, नंबर 4, मुझे अब कोई समस्या नहीं है क्योंकि मैंने दुनिया के तरीकों को सीख लिया है। क्या करें? मुझे अब कोई समस्या नहीं है क्योंकि मैंने दुनिया के तरीकों को सीख लिया है। तो बनाएंगे आई हैवंट एनी प्रॉब्लम। मुझे अब कोई समस्या नहीं है। प्रॉब्लम नाउ ये भी बोल सकते हैं, अब कोई समस्या नहीं है। बिकॉज क्योंकि आई हैव लर्न। ठीक है, थर्ड पर्सन लर्न का थर्ड पर्सन लर्न होता है द वे ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया के तरीकों को सीख लिया है। आई हैव लर्न द वे ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आई हैवंट एनी प्रॉब्लम नाउ बिकॉज आई हैव लर्न द वेज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, नंबर 5, तुमने मेरी मदद मेरे लिए नहीं, ठीक है, अपने लिए की है। यहाँ पर वर्णन लिखा हुआ है, ठीक है, तो वैसे यहाँ पर मिस्टेक हो सकता है। चलिए तो बनाएंगे यू हैव हेल्प मी नॉट फॉर मी। ठीक है, तुमने मेरी मदद मेरे लिए नहीं की है। यू हैव हेल्प मी नॉट फॉर मी। यहाँ पर जो वरना है यहाँ पर लेकिन भी हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर बट इसका इंग्लिश होगा। ठीक है, वरना अपने लिए की है, यहाँ पर वरन लिखा हुआ है, सॉरी मिस्टेक। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा बुक में क्या है। चलिए, तो फॉर योर सेल्फ अपने लिए की है। फिर से रिपीट कर देता हूँ यू हैव हेल्प मी नॉट फॉर मी बट फॉर योर सेल्फ। एक बात बता दूं, इसमें जो है टाइपिंग किया जाता है, इसमें मिस्टेक्स भी हो सकते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दें। बुक से देखें हिंदी, ठीक है, इंग्लिश में भी कहीं मिस्टेक हो जाए तो कमेंट में बता दीजिएगा अगर जो जानते हैं। ठीक है, वैसे नहीं होने देता मैं आजकल, पहले हो सकता था आप लोगों का कमेंट भी आया करता था कि सर यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, ओके सॉरी। लेकिन अब जो आप लोगों को कोई भी मिस्टेक देखने को नहीं मिलेगा। अगर मिलता है बाय इन केस, ठीक है, तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बनाएंगे जो 6 है, सरकार ने गरीबों के लिए अपने अनेक स्कीमें प्रदान की है। क्या कर रहा है? सरकार ने गरीबों के लिए अनेक स्कीमें प्रदान की है। तो बनाएंगे द गवर्नमेंट has provided many schemes for the poor. The government has provided many schemes for the poor. सरकार ने गरीबों के लिए अनेक स्कीमें प्रदान की है। नंबर 7, अब गरीबों को कोई समस्या नहीं होगी। तो बनाएंगे नाउ, अब द पुअर वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम। अब गरीबों को कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं होगी। ओके, नाउ द पुअर वॉन्ट हैव एनी प्रॉब्लम। नंबर 8, उनके बुरे दिन अब समाप्त हो गए हैं। क्या कर रहा है? उनके बुरे दिन अब समाप्त हो गए हैं। तो बनाएंगे देयर बैड डेज हैव एंडेड नाउ। उनके बुरे दिन अब समाप्त हो गए हैं। Their bad days have ended now. नंबर 9, सरकार ने घोषणा की है कि भ्रष्टाचार को भारत में कोई स्थान नहीं मिलेगा।
तो बनाएंगे द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड दैट कॉर्पोरेशन विल हैव नो प्लेस इन इंडिया। सरकार ने घोषणा की है कि भ्रष्टाचार को भारत में कोई स्थान नहीं मिलेगा। तो बनाएंगे द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड दैट कॉर्पोरेशन विल हैव नो प्लेस इन इंडिया। नंबर 10, वे कुछ नए नियम बनाने के लिए सक्रिय रहे हैं। तो बनाएंगे दे हैव बीन एक्टिव इन मेकिंग सम न्यू रूल्स। ओके, वे कुछ नए नियम बनाने के लिए सक्रिय रहे हैं। ठीक है, दे हैव बीन एक्टिव इन मेकिंग सम न्यू रूल्स। नंबर 11, मैंने अनेक व्यक्तियों से परामर्श किया है जो इस विचारधारा के हैं कि सरकार की यह घोषणा वास्तव में कोई नहीं रखती। ओके, तो बनाएंगे इन रियलिटी। ठीक है, इन रियलिटी आई हैव कंसल्टेड मेनी पर्संस who are of the opinion that the declaration of the government hasn't, ठीक है, hasn't any positive importance। मैंने अनेक व्यक्तियों से परामर्श किया है। आई हैव कंसल्टेड मेनी पर्सन्स हु आर ऑफ द ओपिनियन, उनके क्या विचार है, उनकी क्या विचारधाराएं हैं। ओके, द डिक्लेरेशन सरकार ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार ने घोषणा की, हैवंट एनी पॉजिटिव इंपॉर्टेंस, वास्तव में कोई तो इसका कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, यानी जो है सही घोषणा जो किया है इन्होंने, वास्तव में कोई भी, यहाँ पर जो है हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वे मात्र हमें ठगने की कोशिश करते हैं परंतु हम लोग बेवकूफ नहीं हैं। तो बनाएंगे दे ट्राई टू चीट अस ओनली। वे मात्र हमें ठगने की कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू चीट अस ओनली, परंतु हम लोग बेवकूफ नहीं हैं। बट वी आरंट फुलिश। अब आप लोग जो है थोड़ा शॉर्ट्स फॉर्म भी लिखना शुरू कर दें क्योंकि आप लोगों को आगे इंग्लिश सीखना है। ठीक है, और आप लोगों ने बहुत सारे ट्रांसलेशंस बना लिए हैं। ओके, नंबर 13, हम लोग सब समझते हैं। तो बनाएंगे वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, नंबर 14, क्या तुमने धूम्रपान करना छोड़ दिया है। तो बनाएंगे हैव यू गिवन अप स्मोकिंग। क्या तुमने धूम्रपान करना छोड़ दिया है, हैव यू गिवन अप स्मोकिंग। नंबर 15, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है क्योंकि यह मेरी आदत बन चुकी है। तो बनाएंगे नो आई हैवंट डन सो। ठीक है, आई हैवंट डन सो, मैंने ऐसा नहीं किया है। बिकॉज, क्योंकि इट हैज बिकम माई हैबिट, क्योंकि यह मेरी आदत बन चुकी है। नो आई हैवंट डन सो बिकॉज इट हैज बिकम माई हैबिट। नंबर 16, मैं इसका शिकार हो गया हूं। बनाएंगे आई हैव बिकम इट्स विक्टिम। मैं इसका शिकार हो गया हूं, आई हैव बिकम इट्स विक्टिम। नंबर 17, मेरे सभी प्रयास बेकार रहे हैं। तो बनाएंगे माई ऑल एफर्ट्स हैव बीन यूजलेस। मेरे सभी प्रयास बेकार रहे हैं, माई ऑल एफर्ट्स हैव बीन यूजलेस। नंबर 18, आपके पास गाय नहीं थी। तो बनाएंगे यू हैड नो कॉज, यू हैड नो कॉज, आपके पास गाय नहीं थी। नंबर 19, वे कहां से आ गई है। तो बनाएंगे वेयर हैव दे कम फ्रॉम, वे कहां से आ गई है, वेयर हैव दे कम फ्रॉम, वे कहां से आ गई है। ठीक है, नंबर 20, मैंने कभी नहीं सोचा है कि यह मेरा है और वह तेरा है। ओके, आई हैव नेवर थॉट दैट दिस इज माइन एंड दैट इज योर्स। मैंने कभी नहीं सोचा है कि यह मेरा और वह तेरा। ओके, नंबर 21, सब सबका है। तो बनाएंगे ऑल इज फॉर ऑल, ऑल इज फॉर ऑल, सब सबका है। नंबर 22, आप जाने वाले थे परंतु गए नहीं। तो बनाएंगे यू वेयर टू गो बट डिड नॉट गो, आप जाने वाले थे परंतु गए नहीं। नंबर 23, आपको परिश्रम करना पड़ता है क्योंकि आपने बहुत समय बर्बाद किया है। बनाएंगे यू हैव टू लेबर बिकॉज यू हैव वाजंट, ठीक है, wasted a lot of time। आपको परिश्रम करना पड़ता है क्योंकि आपने बहुत समय बर्बाद किया है। वेस्टेड, ठीक है, वास्टेड पढ़ा था, सॉरी, वेस्टेड होगा। वेस्ट मतलब क्या होता है, बर्बाद करना। यू हैव टू लेबर बिकॉज यू हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। नंबर 24, आपने समय पर अपने आप को जगा लिया है। तो बनाएंगे यू हैव
अवेकन, ठीक है, अवेकन योर सेल्फ ऑन राइट टाइम। यहाँ पर अगर टाइम भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन राइट टाइम मतलब सही समय पर, आपने अपने आप को सही समय पर जगा लिया है। नंबर 25, आपको नहीं पछताना पड़ेगा, तो बताएंगे यू विल नॉट हैव टू रिपेंट। आपको नहीं पछताना पड़ेगा, यू विल नॉट हैव टू रिपेंट। नंबर 26, आपने धूप में काम किया है इसलिए आपकी त्वचा काली हो गई है, ठीक है, यू हैव वर्कड इन द सन सो योर स्किन हैज ग्रोन ब्लैक। आपने धूप में काम किया है इसलिए आपकी त्वचा काली हो गई है, यू हैव वर्कड इन द सन सो योर स्किन हैज ग्रोन ब्लैक। नंबर 27, मैंने ताजमहल देखा है अतः मुझे दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, तो बनाएंगे आई हैव सीन द ताजमहल सो आई नीडंट सी इट अगेन। मैंने ताजमहल देखा है तब मुझे दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। नंबर 28, उसने अपनी कलम खो दी है इसलिए वह स्कूल नहीं जाना चाहता, तो बनाएंगे he has lost, ठीक है, lost his pen so he doesn't want to go to school। फिर से सुनिए, he has lost his pen so he doesn't want to go to school। उसने अपनी कलम खो दी है इसलिए वह स्कूल नहीं जाना चाहता। तो नेक्स्ट जो हमारा है, मैं बहुत व्यस्त रहा हूं इसलिए मैंने आपका काम नहीं किया है, बनेंगे आई हैव बीन वेरी बिजी सो आई हैवंट डन योर वर्क। मैं बहुत व्यस्त रहा हूं इसलिए मैंने अपना काम नहीं किया है। नंबर 30, मैंने शादी कर ली है इसलिए मुझे एक घर की तलाश है, बनाएंगे आई हैव गॉट मैरिड सो आई एम इन सर्च ऑफ अ हाउस। मैंने शादी कर ली है इसलिए मुझे एक घर की तलाश है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।